स्टाफ इतना कम है और इस टाइम फील्ड के अंदर काम कर रहा है टोटली जो है टीकाकरण पे जोर है जिससे ये लहर से बचा जा सके। तो हमारा जो स्टाफ है वही फील्ड में काम करता है, तो वो अपने सेंटर पे बैठ नहीं पाता, इसी वजह से जो है सेंटर्स की जो है दुर्दशा हो जाती है। नमस्कार, मैं समीर अली। आप देख रहे हैं आईपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन। आईपा की मुहिम है। आईपा प्रगतिशील राजनीति की बात करता है। आईपा जनहित के मुद्दे उठाता है, तमाम डिपार्टमेंट्स में जाकर के देखता है कि किस तरह से डिपार्टमेंट्स काम कर रहे हैं। इसी कड़ी में हम लोग मौजूद हैं बुलंदशहर के ज़िला अस्पताल में। हमारे साथ ACMO डॉक्टर रोहताश कुमार यादव साथ हैं। बातचीत करके समझेंगे कि किस तरह से विभाग चल रहा है। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आईपा के मंच पर सर। आईपा के इस मुहिम के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। ये इनका एक अच्छा प्रयास है। सर, हम जानना चाहते हैं, देखिए स्वास्थ्य के लिए, क्योंकि जिस देश में स्वास्थ्य का स्ट्रक्चर अच्छा है उस देश को बहुत आगे माना जाता है, विकसित माना जाता है। लगातार हिंदुस्तान में प्रयास चल रहे हैं कि जो हेल्थ सेक्टर है उसमें सुधार लाया जाए। तो सर, जानना चाहते हैं कि जिस तरह से लगातार अलग अलग हेल्थ सेंटर्स बनाए जा रहे हैं, कहाँ कहाँ हेल्थ सेंटर्स बनाए गए हैं, कितना उसमें स्टाफ पहुँचा है और कितने स्टाफ की अभी ज़रूरत है सर? अभी जनपद बुलंदशहर की मैं बात करूं तो हर 5,000 पे एक सब सेंटर निश्चित हुआ था पुराने टाइम पे, तो वो 344 हमारे सब सेंटर हैं। और अभी जब से 2018 से हेल्थ वेलनेस सेंटर शुरू किए हैं आयुष्मान भारत के तहत, तब से जो है हर साल जनपद को लगातार जो है सब सेंटर और PSC उनको अपग्रेड किया जा रहा है। और उसके अंदर जो सुविधाएं नहीं थी सब सेंटर्स पे, जो पुराने टाइम पे कहीं पड़े रहते थे, जिनमें स्टाफ ना होने की वजह से कभी झुंड हो जाते थे, कभी उसकी देखभाल नहीं होती थी, गंदगी रहती थी या गाय भैंस लोग बांध लेते गांव में, उसको वो सब साफ़ सुथरा हो रहा है। दूसरा क्या है कि एक पर्टिकुलर कलर से और एक बहुत अच्छा स्लोगन और उससे लिए ब्रांडिंग की जा रही है। उसमें 2018 में हमारे यहाँ पे जो हमारी मेन PSC या एडिशनल PSC हैं, उन PSCs पे डॉक्टर वो और उसके साथ स्टाफ नर्स और बाकी जो हमारा ANMs और उनका पुराना स्ट्रक्चर था वो सब रखते हुए वहाँ पे एक तो हम लोग वो दे रहे हैं कि उनको बिजली का, पानी का, और जो गांव में हमेशा अभाव रहता था वो, दूसरा जो साथ साथ इंटरनेट के जो इस टाइम सुविधा है वो दिया जा रहा है। उसके लिए बराबर चाहे लैपटॉप हो या डेस्कटॉप हो, ये खरीदे जा रहे हैं और नेट की वहाँ व्यवस्था की जा रही है। जनपद में कितने PSC बनाए गए हैं, कितने प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं और उन पर कितना स्टाफ नियुक्त किया गया है? अभी तक इस जनपद में लगभग 48 जो हैं PSC, मेन PSC, ये जो ब्लॉक वो एक एडिशनल PSC हमारी कहलाती हैं, वो हम अपग्रेड कर चुके हैं। उन पर डॉक्टरों की कमी होने के बावजूद भी वो चाहे अल्टरनेट करके 3-3 दिन के लिए उनको हम लोग चालू कर चुके हैं। उनकी ब्रांडिंग हो चुकी है, उनकी इंटरनल ब्रांडिंग जो है कई जगह हो चुकी है। कुछ का सामान जो है यहाँ आ चुका है, कुछ का अभी प्रोसेस में भी है। और जो सब सेंटर्स हैं जिस पे हमारी पहले एक ANM हुआ करती थी, वहाँ पे CHO जो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर है, स्टाफ नर्स, उनको अपग्रेड करके 6 महीने की ट्रेनिंग देने के बाद फील्ड के अंदर वो वहाँ के सीनियर मोस्ट बंदा होगा। उसके अंदर CHO के अधीन एक ANM और वहाँ की जितनी भी 4, 6, 5 गांव जो भी आ रहे हैं, उन गांवों की सारी आशाएं और वहाँ का सफाई कर्मचारी, ये सब सेंटर लेवल पे दिया जा रहा है। इसमें जहाँ तक हेल्थ वेलनेस सेंटर का जो वो है, तो यहाँ पे भी बिजली का, पानी का और इंटरनेट का जो है। हेल्थ वेलनेस सेंटर क्या है सर? हाँ, हेल्थ वेलनेस सेंटर का ये थोड़ा सा जो अभी बढ़ावा ये दिया जा रहा है कि जो आदमी, जो भी इंसान है, उसके जो वो बीमार होता है तब तो वो आता ही आता है दवाई के लिए, लेकिन अपनी वेलनेस रखे, अपने स्वास्थ्य को ठीक रहे, वो बीमारी ना पड़े, ऐसा कुछ करने के लिए ये वेलनेस सेंटर बनाए जा रहे हैं। वेलनेस सेंटर पे योगा का एक है, उसके साथ साथ उनको जो NCD स्क्रीनिंग होती है, जैसे 30 साल का बंदा कोई हुआ तो उसको ब्लड प्रेशर या शुगर या उसको कैंसर की जो अभी चल रहा है तो उसकी स्क्रीनिंग की जाती है। उसमें
आशाओं के माध्यम से एएनएम और आशा मिल के काम करते हैं, और जो हमारा सीएचओ होता है उसको अपडेट करता है और उसको चेक करता है कि भाई ये जो इन्होंने फॉर्मेट भेजा है ये वाकई सही है। उस फॉर्मेट के अनुसार वो फीडिंग करता है, जिससे कि हर 6 महीने पे वो कम से कम शुगर चेक कर लेगा। 12 एक जो हमारा सब सेंटर है जहाँ सीएचओ है वहाँ 12 जांच आज की तारीख में संभव है। कहाँ कहाँ पर हैं ये? ये आपको मैं लिस्ट दे देता हूँ जो हमारे यहाँ जो बना हुआ है 2018 से जो आई हुई हैं। अभी हाल फिलहाल हमारी जो पीएससी हैं मैं उनको बता दूं पहले, जैसे ब्लॉक बीबी नगर में है, सैदपुर, कुचेसर और बनबोई। सर जानना चाह रहे हैं कि जैसे अभी आपने बताया कि जो बीमार नहीं है मतलब, और उसको लग रहा है कि समथिंग इज़ गोइंग ऑन इन, है ना, उसकी बॉडी में कुछ चल रहा है, तो उसके लिए वो जा कर के थेरेपी ले सकता है या योगा ले सकता है। वो सेंटर्स कहाँ कहाँ बनाए गए हैं हेल्थ केयर? अभी जो योगा का सेंटर है या प्राणायाम और इस तरह के जो हैं वो अभी हमारे जनपद स्तर पे महिला पुराना जो महिला हॉस्पिटल है उसके अंदर एक केंद्र बना हुआ है कॉर्नर पे ही, जहाँ पे वन स्टॉप सेंटर है उसी के बराबर में। तो वहाँ पे ये सुबह 6 बजे से जो है जो भी शिक्षा विभाग से लोग हैं जो योगा और वो दे रहे हैं। दूसरा क्या है कि हर उसके अंदर जितनी भी हमारी पीएससी हैं वहाँ पे भी ये प्रावधान है। अभी इसकी सारी के सारी जो जिस तरीके से इसका बनाया गया है कि भाई ये होना चाहिए, उनको स्ट्रेंथनिंग की ज़रूरत है और अभी की जा रही हैं। अच्छा, प्रोसेस चल रहा है। प्रोसेस चल रहा है। सर जानना चाहते हैं कि तीसरी लहर है कोरोना की, पहले बड़ी तबाही कोरोना ने मचाई है, वो दौर भी आपने देखा है, ये भी देख रहे हैं, तो सर कोरोना में कुछ बदलाव आया है? हाँ, अभी जो कोरोना को लेके यदि हम लोग बात करें जनपद बुलंदशहर की, तो बुलंदशहर में ये तीसरी लहर चल रही है। पहली लहर में माइल्ड और बहुत ही कम ज़्यादा यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्र था, तो ग्रामीण क्षेत्र में ना होके सिर्फ शहरी क्षेत्र तक सीमित ही था, जो हमारे आंकड़े बताते हैं। लगभग 70 और 30 का वो था कि 70% जो है वो अर्बन से लोग निकले थे पॉजिटिव और 30% जो है वो ग्रामीण क्षेत्र से, और दूर दराज का एरिया बचा हुआ था। मार्च अप्रैल मई का ऐसा महीना चल रहा था, उस टाइम पे किसान काम कर रहे थे खेत में, उनको एक दूसरे से अलग थे, कहीं कोई बहुत ज़्यादा ऐसा फैलाव नहीं था और बहुत ही स्मूथली वो निकला था। सेकंड फेज़ जो है वो बड़ा ख़तरनाक आया था अप्रैल मई जून 2021। उसके अंदर बहुत ज़बरदस्त तरीके से इतना जो फैला था कोरोना, और बहुत सारी डेथ देखने को मिली थी, बहुत सारे परिवार उजड़ गए। तो अभी बुलंदशहर तैयार है? हाँ, बुलंदशहर में अभी 15 तो ऑक्सीजन जनरेटर प्लांट लग गए हैं कि जो यहाँ पे जिला अस्पताल में 1000 लीटर पर मिनट के जिला मेल हॉस्पिटल में 500 जो है फीमेल हॉस्पिटल में, ऐसे ही हमारा सीएससी जो है सियाना है, आपके शिकारपुर में है, गुलावटी में है या बीबी नगर, यहाँ सब जगह जो है हम लोग प्लांट लगा चुके हैं। सिकंदराबाद में है, लखावटी में है। कोरोना वेरिएंट ये जो नया आया है ओमिक्रॉन वेरिएंट, ये कोरोना की ही कोई हाँ, ये जो अभी चल रहा है इस टाइम पे तीसरी लहर है, और वेरिएंट जो ये फैल बहुत तेज़ी से रहा पब्लिक के अंदर, लेकिन अच्छी बात यह है कि इसके अंदर ये 2 से 3 दिन तक इसके सिम्टम्स दिख रहे हैं। लोगों को हल्की खांसी होगी, बुखार होगा या कुछ होगा, उसके बाद 3 दिन बाद अपना आप सबसाइड हो जा रहा है। और इसमें ना तो ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ रही है मैक्सिमम लोगों को, और ना ही जो है हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत पड़ रही है। बाकी यह है कि फैल बहुत ज़्यादा रहा है। हर हम देख रहे हैं तो 25% तक लोगों में ये पहुँच रहा है। तो ज़्यादा डरने की तो बात नहीं है, नहीं, घबराहट की इसमें ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा अपने को बचाने की ज़रूरत है। गैदरिंग या पब्लिक जहाँ पे इकट्ठी हो रही है वहाँ से थोड़ा सा डिस्टेंस बनाने की ज़रूरत है। मैं बार बार कहूँगा कि साबुन से जो है हाथ धोने का दिन में 2-3 बार ज़रूर धो लें, क्योंकि खाने के टाइम पे या कोई भी ऐसी चीज़ें हैं तो साबुन इसमें सबसे बड़ा रोल अदा करता है। मैं सैनिटाइज़र भी इतना नहीं जितना साबुन काम करता है। हमारे आईपा के मंच से वो क्या चीज़ें हैं जिनके करने से जनपद का जो हेल्थ स्ट्रक्चर है वो बेहतर किया जा सकता है, क्या कहेंगे? हाँ, आईपा का जहाँ तक आप लोगों ने अभी बताया मुझे, उसके अनुसार मैं यही कहूँगा कि भाई जहाँ भी हमारी कमियाँ हैं, जो भी हमारे सब सेंटर्स हैं, अभी भी कई सारी जगह ऐसी हैं जहाँ पे आप लोग अभी बता रहे हैं कि पब्लिक ने या गांव वालों ने उस पर कहीं ना कहीं कब्जा किया हुआ है या उसमें गंद है, और वो हमारे आगे आने वाले दिनों में हेल्थ वेलनेस सेंटर भी बनने हैं। तो ऐसी चीज़ें यदि हमारे संज्ञान में लाई जाएंगी तो वो और अच्छा है, क्योंकि हम कोशिश तो करते हैं
और एक लिमिटेशंस हमारे भी हैं। हमारा स्टाफ इतना कम है और इस टाइम फील्ड के अंदर काम कर रहा है टोटली जो है टीकाकरण पे जोर है जिससे ये लहर से बचा जा सके। तो हमारा जो स्टाफ है वही फील्ड में काम करता है, तो वो अपने सेंटर पे बैठ नहीं पाता, इसी वजह से जो है सेंटर्स की जो है दुर्दशा हो जाती है कई बार। तो ये भी अपील करना चाहेंगे कि भाई अगर अच्छा स्वास्थ्य स्ट्रक्चर चाहिए सरकार को या गवर्नमेंट को, तो वो यहाँ पर स्टाफ नियुक्त कराए। हाँ, देखो स्टाफ जब से नेशनल हेल्थ स्कीम्स तो लगातार आ रही हैं, योजनाएं आ रही हैं, लेकिन वही लोग हैं काम करने वाले। हाँ, नेशनल हेल्थ मिशन के दौरान उसमें काफ़ी लोगों का जो है टाइम टू टाइम जो है इसके बहुत सारा स्टाफ रखा भी जा रहा है लगातार। और अभी क्या है कि अभी भी ज़रूरत है, डॉक्टर्स की भी ज़रूरत है और नीचे के जो हमारा स्टाफ है, जो चाहे वो टेक्निकल है, चाहे पैरामेडिकल है, चाहे वो नीचे का सफाई कर्मचारी है, अभी भी बहुत ज़रूरत है। और वो यदि स्टाफ होगा तो 100% सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। तो आप थे हमारे साथ डॉक्टर रोहताश कुमार यादव, जो बता रहे थे कि अभी भी स्वास्थ्य स्ट्रक्चर में बेहतर सुविधाओं की ज़रूरत है। बेहतर सुविधाएं जब दे पाएंगे जब इनके पास स्टाफ होगा, क्योंकि वही लोग हैं जो यहाँ पर फील्ड में भी काम करते हैं और ऑफिसेज में कभी काम करते हैं। इनका यही कहना है कि पिछला जो कोरोना की लहर थी उसने काफ़ी तबाही मचाई थी, जिससे इन लोगों को सबक मिला। अभी जनपद के हालात बेहतर हैं, अभी ये लोग पूरी तरह से कोरोना से फाइट लड़ने के लिए तैयार हैं। साथ ही इन्होंने आइपा के मंच से ये अपील भी की है कि तमाम लोग कोरोना को देखते हुए सावधानी बरतें, हाथ धोते रहें, गैदरिंग ना करें, अपनी जो जान है उसकी हिफाजत खुद करें। साथ ही इनका यह भी कहना है कि जो स्वास्थ्य स्ट्रक्चर है वो बेहतर काम करने की दिशा में जा रहा है। यदि इनको अच्छा और स्टाफ मिल जाए तो और ज़्यादा स्वास्थ्य स्ट्रक्चर को सुधार पाएंगे। बुलंदशहर से कैमरा पर्सन ज़ीशान के साथ आइपा के लिए मैं समीर अली।